तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं फिजिक्स के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं। जस्ट इसकी नेक्स्ट वीडियो में 25 आपको कराए जाएंगे जो फिजिक्स के हैं, जिसमें से आपके जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं सारे वही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कम समय में बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपका डेली 7 PM पर आपका एक टेस्ट जरूर होता है, उस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो ओम का नियम जो है आपका क्या परिभाषित करता है। तो ओम का नियम जो है आपका धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। क्या दोस्तों, धारा को भी और वोल्टता को भी परिभाषित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा का मात्रक आपका क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। क्या दोस्तों, एम्पियर होता है जो धारा का मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 28 फरवरी को जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। तो किस आवृत्ति सीमा में जो मनुष्य की ध्वनि की कंपन की स्थिति है ये आपकी कब होती है, ये 20 से 20 तक। क्या दोस्तों, 20 से जो आपका 20 से 20 तक जो है मनुष्य 20 से 20,000, ये याद रखना, 20 से 20,000 तक की मनुष्य ध्वनि सुन सकता है। बाकी इससे जिससे जो ऊपर की ध्वनि है ये मनुष्य नहीं सुन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कैसा रहेगा। मतलब उसका प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा या 16 गुना हो जाएगा या कैसा हो जाएगा। तो अगर किसी भी तार की त्रिज्या जो है अगर आधी कर दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध है उसका 16 गुना हो जाएगा। क्या दोस्तों, उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है। तो फोटान जो है आपकी किसकी मूलभूत यूनिट है। तो फोटान आपकी प्रकाश की है। किसकी दोस्तों, प्रकाश की मूलभूत यूनिट है जो फोटान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले कौन सा, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। तो काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है। तो इसका कारण ये है कि दोस्तों उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परिवर्तित करते हैं। क्या दोस्तों, उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। इसी के चलते काले वस्त्र सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा शीत होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है। तो यह नियम किसका है, जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाला धारा के समानुपाती होता है। तो ये आपका जो है ये ओम का नियम है। कौन सा दोस्तों, ओम का नियम है। ये जो आपका कौन सा सी ऑप्शन यानी कि ओम का नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका R बराबर V/I। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक का विद्युत प्रतिरोध किस में स्वतंत्र होता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध है जो आपका किस में स्वतंत्र होता है। तो चालक का विद्युत प्रतिरोध आपका दाब में, किसका दोस्तों, दाब में होता है। यानी कि ये आपका बी ऑप्शन, दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालक सर्वोत्तम की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा किसका, ये चांदी का है। किसका दोस्तों, चांदी का जो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। चलिए अगला क्वेश्चन, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। तो ये किस में लगे होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये जो घरों में पंखे बल्ब लगे होते हैं ये आपके हमेशा जो है समांतर क्रम में होते हैं। किस, तो समांतर क्रम में लगे होते हैं घरों पर बल्ब पंखे बल्ब आपके सारे समांतर क्रम में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है या आवृत्ति समान बनी रहती है या तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है। दोस्तों समान है ये। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ये जो आपकी आवृत्ति होती है, जो आवृत्ति होती है प्रकाश की, ये समान बनी रहती है। क्या इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है जब एक किरण दूसरे किरण में के माध्यम में जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो आपका परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में आपका क्या क्या होते हैं, इसमें आपका प्रोटॉन भी होता है और ये न्यूट्रॉन भी होते हैं। कौन कौन दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन के चक्कर लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और
प्रतिरोधक का मात्रक। तो प्रतिरोधक का मात्रक की बात करें तो ये आप कौन सा है, ये आपका ओम है। प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। किसका? प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति, जो पराश्रव्य ध्वनि होती हैं ये मनुष्य नहीं सुन सकता है। ये अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट साउंड होती हैं। ये आपका चमगादड़ जो है इसको निकालता है, इसका चमगादड़ निकालता है, जिससे आप वह उड़ने का काम करता है। तो ये आपका जो ये आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। कौन से पराश्रव्य संज्ञा होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से ये ऊपर की होती हैं। ये आपका सोनार जो आपका समुद्र की गहराई नापने में इसका प्रयोग किया जाता है, सोनार यंत्र का, तो इसमें इसका उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। पायरोमीटर किसके मापन के प्रयोग में किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है आपका इसका जो है उच्च ताप की, किसको? तो उच्च ताप के मापन में जो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? पायरोमीटर का उपयोग करते हैं उच्च ताप मापन के लिए। अगला है 16 नंबर है, ये आपका दोस्तों क्वेश्चन सवाल रखा है दोस्तों। ये सवाल आपके में नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इसको पढ़ लगाने का आपके सवाल नहीं आएगा यूपी पुलिस में। चलिए अगला क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दाब मापने में जो वायुमंडलीय दाब आप नापते हैं, किससे नापते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका अभी बहुत बार रिपीट हो चुका है। वायुमंडलीय दाब को आप बैरोमीटर से नापते हैं। किससे दोस्तों? वायुमंडल को आप बैरोमीटर से नापते हैं। वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। वायु की आर्द्रता आप हाइग्रोमीटर से नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष का मात्रक। तो प्रकाश वर्ष के मात्रक की बात करें तो ये आपका दूरी का है। किसका दोस्तों? प्रकाश मात्रक आपका दूरी का। किसका? प्रकाश वर्ष मात्रक आप है दूरी का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग, जो किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने, जो परिपथ आपका मान लीजिए यहाँ पर आपकी एक धारा मिली, तो इस बीजीय धाराओं का योग होगा, कैसा होगा? यहाँ पर शून्य होगा या अनंत होगा, या शून्य और अनंत के बीच में होगा। तो यहाँ पर जो मिलेगी, जो बीजीय योग होगा ये आपका शून्य होगा। क्या पर यहाँ पर आपका जैसे मिलेंगी तो ये आपका शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वायु में प्रकाश की गति होती है। तो वायु में जो प्रकाश की गति होती है ये आपकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा। ये आपका पहला ये ऑप्शन इसका सही होगा। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये वायु में आपकी प्रकाश की गति होती है, वायु में। चलिए अगला क्वेश्चन। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ से वास्तव में ये किसका कारण है? मतलब आपका तालाब में कोई पत्थर अगर नीचे है तो वो ऊपर से आप देखेंगे तो उच्च बिंदु पर ऊपर दिखाई देगा। तो ये किसके क्या कारण होता है? तो ये आपका क्या कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। किसका दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके चलते ये आपको ये प्रतीत होता है। आप अगर इसमें आपकी एक छड़ पड़ी है पानी में तो आपको थोड़ी सी तिरछी दिखाई देगी या ऊपर दिखाई देगी, तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो है कितनी होती है? तो ये आपकी होती है असीमित। कितनी होती है? असीमित। इसकी कोई सीमा नहीं होती है प्रतिरोधकता की। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार ये किया था आपके गैलीलियो ने। किसने दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया था? गैलीलियो ने। और दोस्तों ग्राहम बेल ने जो आपका मोबाइल का आविष्कार किया। किसका? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार ये आपका ग्राहम बेल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, यहाँ पर दिष्ट धारा की बात हुई है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये आपका कौन बदलता है? ये आपका रेक्टिफायर। क्या दोस्तों? रेक्टिफायर है जो प्रत्यावर्ती धारा को है दिष्ट धारा में बदल देता है। कौन सा? ये आपका ये रेक्टिफायर। और विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में ये आपका कर देता है। कौन सा? ट्रांसफार्मर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये आपको बदल देता है ट्रांसफार्मर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग, जो विद्युत उपकरण है उसमें अर्थ का प्रयोग होता है किस लिए होता है? जो अर्थ का प्रयोग किया जाता है किस लिए होता है? ये आपको सुरक्षा के लिए होता है। क्या दोस्तों? सुरक्षा के लिए होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपकी समाप्त होते हैं। अगर आपने 25 क्वेश्चन में कितने का जवाब आपको पता था जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर डेली 7 PM का टेस्ट होता है, जरूर टेस्ट को जरूर दीजिएगा। यहाँ पर कम समय में आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।